नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द स्पिरिचुअल ज्ञान में, जहां आपको मिलेगा वह ज्ञान जो जीवन आपका बदल दे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और उसकी आध्यात्मिक शक्ति। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है? हम सभी ने अपने परिवार के बुजुर्गों से अक्सर सुना है कि सुबह जल्दी उठने से अनगिनत लाभ होते हैं। घर की माताएं अपने बच्चों खुद ही सुबह जगाती हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी, इनके लिए रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना एक स्टाइल बन गया है। जबकि हमारे बुजुर्गों की वह बात कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए केवल एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि जुड़ी हुई थी। आज का विज्ञान भी यह मान चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से पूर्व का समय हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को प्रकृति से जोड़ता है। इस समय की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रभावित होती है और जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सफलता को आमंत्रित करती है। इसी से जुड़ी एक कथा है जो हमें ब्रह्म मुहूर्त के गूढ़ रहस्यों और एक विशेष ध्यान विधि की जानकारी देती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं नारद मुनि को सुनाई गई कथा है। एक समय की बात है, नारद जी आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। तभी उनकी भेंट इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने पूछा, हे नारद, मैंने देखा है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वह अत्यंत सुखी और सफल होते हैं। इसका क्या रहस्य है? नारद जी ने स्वीकार किया कि इसका उत्तर उनको नहीं मालूम है, और उत्तर खोजने के लिए वे वृंदावन की तरफ गए। जहाँ भगवान श्री के पास पहुँचे उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे एक बांसुरी बजा रहे हैं। नारद जी को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। नारद जी ने इंद्र का प्रश्न सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र ने यह प्रश्न पूछकर मानव कल्याण का मार्ग खोल दिया है। इसका उत्तर मैं कथा के माध्यम से आपको दूंगा। एक गांव में एक लड़का था जिसे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके माता पिता ने लाख कोशिश की, लेकिन वह कभी भी समय से नहीं उठता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी यह आदत और भी पक्की होती गई। वह जीवन में असफलता से घिरता रहा, हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहा। उसके पिता समझ गए कि सफलता का रहस्य सुबह जल्दी उठने में छिपा है। एक दिन उन्हें एक सन्यासी के बारे में पता चला और वे अपने बेटे की समस्या को लेकर उनके पास पहुँचे। सन्यासी ने कहा कि आपके बेटे को मेरे आश्रम में भेजिए, मैं उसे एक विशेष मंत्र दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। लड़के के पिता ने चतुराई से बेटे को समझाया कि तुम्हारे मित्र सफल हो रहे हैं क्योंकि वे एक रहस्य जानते हैं, और यह रहस्य तुम्हें एक सन्यासी ही बता पाएगा। लड़का मान गया और संकल्प किया कि वह पूरी रात जागेगा और अगली सुबह सन्यासी से मिलने जाएगा। वह फिर भी सो गया और समय से चूक गया। अगले दिन उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण उसको नींद ना आए। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन में सूर्योदय देखा। वह आश्रम पहुंचा तो देखा कि सन्यासी और उसके सारे शिष्य ध्यान में लगे हुए हैं। ध्यान समाप्त होने के बाद वह उनके पास गया और बोला, हे गुरुदेव, कृपया मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिता ने मुझे वो सब कुछ बताया है। मैं मंत्र अवश्य दूंगा, लेकिन 21 दिनों तक मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर एक भी दिन संकल्प टूटा तो मंत्र निष्फल हो जाएगा। लड़का मान गया और आश्रम में रहने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, तप और सेवा करने लगा। लेकिन 8वें दिन ही
वह देर से सोकर उठा और संकल्प उसका टूट गया। वह बहुत दुखी हुआ और सन्यासी के पास गया। सन्यासी ने कहा कि फिर से संकल्प लो। तब उन्होंने उसे ब्रह्म मुहूर्त के 4 कालों की जानकारी दी: रुद्र काल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल। मनोहर काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, जब नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। देवता इस समय पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जागृत व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं। सन्यासी ने ध्यान की एक विशेष विधि बताई। उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर स्नान करके शांत वातावरण में बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें और घुटनों पर रखें, अपने हाथ को घुटनों पर रखें। अब अपनी मनोकामना को स्पष्ट करें और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। लंबी गहरी सांस लें, रोकें और अपने इष्ट देव का चिंतन करते हुए अपनी इच्छा को मन में दोहराएं। सांस रोकने से विचार स्थिर हो जाते हैं और ध्यान की गहराई बढ़ती है। इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक करना है। यह अभ्यास हमारी अवचेतन अवस्था तक पहुंचकर हमारी इच्छाओं को साकार करता है। जब यह सक्रिय होता है तो ब्रह्मांड हमारी मनोकामना को पूरा करने में लग जाता है। यह ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्यमय लाभ है। लड़के ने फिर से संकल्प लिया और इस बार पूरे 21 दिन तक संकल्प पूर्वक वो ध्यान किया। 21वें दिन वह सन्यासी के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने संकल्प पूरा कर लिया है, अब कृपया मुझे वह मंत्र बताएं। तब सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि जो तुम 21 दिन से कर रहे हो वही मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, संकल्प लेना और साधना करना ही वह रहस्य है जिससे जीवन में सफलता मिलती है। वह लड़का पूरी तरीके से बदल चुका था। वह शांत, अनुशासित और सफल व्यक्ति बन गया था। अब उसने इस रहस्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। नारद जी ने यह कथा ध्यानपूर्वक सुनी और प्रण किया कि वे इसे समस्त लोकों में फैलाएंगे ताकि हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझ सके। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ध्यान करते हैं, उनके जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता स्वतः आ जाती है। यह केवल एक समय नहीं बल्कि एक चेतना का द्वार है। ब्रह्म मुहूर्त की गई साधना, अध्ययन, चिंतन, पूजा सबसे प्रभावशाली होती है। इस समय शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। चंद्रमा की अमृत समान वायु श्वास को नई शक्ति देती है। इस समय किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय मानसिक रूप से सत्वगुणी बनाता है और तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव कम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और ज्ञान की देवी का आशीर्वाद मिलता है। इस समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और मंदिरों के पट भी खुलते हैं। कहा जाता है कि इस समय की उपासना और मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी की उपासना से दरिद्रता दूर होती है और घर में शुभता आती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी ब्रह्म मुहूर्त को सबसे महत्वपूर्ण समय बताया है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है और भीतर से मजबूत बनाता है। जो भी व्यक्ति इस अमूल्य समय का लाभ लेता है उसके जीवन में दिव्यता और तेज स्वयं प्रकट होने लगता है। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्म मुहूर्त की उस गहरी शक्ति की कहानी जिसने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। इस अमूल्य समय में उठकर ध्यान साधना करने से न केवल आपका मन शांत होता है बल्कि आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन सी साधना करना पसंद करेंगे, या आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है।
और अपने जीवन में ज्ञान को अपनाते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।